नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस 2022 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है, जिसमें से कई वीडियोज़ आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहां पर जा सकते हैं। तो आज एक महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, जो अभी हाल ही के यानी कल दिया गया है, अभी ये चर्चा में रहा है। तो ऑस्कर पुरस्कार जो कई बार पूछा गया है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो इस बार ऑस्कर पुरस्कार 2022 का ये कौन सा संस्करण था? तो 94th ये संस्करण था इस बार, ठीक है ना। ऑस्कर पुरस्कार 2022 का 94वां ये संस्करण था। इसमें जो और महत्वपूर्ण बातें हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है कोडा मूवी को। कोडा मूवी है, उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैम्पियन को मिला है। जेन कैम्पियन को इम्पॉर्टेंट है। और किस मूवी के लिए मिला है? तो द पावर ऑफ द डॉग, ये मूवी थी द पावर ऑफ द डॉग। इस मूवी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड मिला गया है जेन कैम्पियन को। अच्छा, इम्पॉर्टेंट ये भी था कि ऐसा कयास लगाई जा रही थी कि द पावर ऑफ द डॉग सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में आएगी, मतलब इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी मानी जा रही थी। लेकिन इसकी जगह पर कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला और जेन कैम्पियन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। किसके लिए? द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात करें तो अभिनेता में विल स्मिथ को जो है ये अवार्ड मिला है। विल स्मिथ भी चर्चा में रहे हैं इस बार ऑस्कर अवार्ड में। क्यों? क्योंकि जब अवार्ड लेने के लिए ये स्टेज पे गए थे तो वहाँ पर थोड़ा सा कहा सुनी होने के बाद इन्होंने जो एंकर थे उन पर हाथ उठा दिया था उन्होंने, ठीक है। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना जानना ज़रूरी है कि विल स्मिथ भी चर्चा में रहे इस बार, ठीक है। इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। किस मूवी के लिए? तो किंग रिचर्ड मूवी के लिए, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है जेसिका चेस्टन को, याद रखिएगा, जेसिका चेस्टन को। अब भारत के विषय में अगर बात करें तो भारत की एकमात्र राइटिंग विद फायर इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राइटिंग विद फायर ये एक डॉक्यूमेंट्री मूवी थी, है ना। ये एक डॉक्यूमेंट्री मूवी थी, ये शामिल की गई थी आपके ऑस्कर अवार्ड्स में, लेकिन ये सफल नहीं हो सकी। लेकिन अगर पूछता है कभी कभी, जब जैसे कई कथन देता है ना, इसमें से पूछता है इसमें से क्या कौन कौन से सही हैं, तो इसमें शामिल थी भारत की अगर मूवी डॉक्यूमेंट्री मूवी की बात करेंगे तो राइटिंग विद फायर जो है शामिल की गई थी भारत की तरफ से। ये मूवी जो बनी थी, ये डॉक्यूमेंट्री जो बनी थी, ये दलित महिलाओं के ऊपर एक समाचार पत्र जो है चलाया जा रहा था, उसके ऊपर आधारित थी ये मूवी, है ना। दलित महिलाओं के ऊपर एक समाचार पत्र पर आधारित ये फिल्म थी, ये डॉक्यूमेंट्री थी, तो इसलिए चर्चा में रही। और ये भारत की तरफ से शामिल होने वाली ऑस्कर में डॉक्यूमेंट्री मूवी थी राइटिंग विद फायर, राइटिंग विद फायर, ठीक है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है इस ऑस्कर में कि ऑस्कर 2022 में एक सेशन होता है इन मेमोरियम सेशन होता है। इसमें जो भी पुराने अभिनेता अभिनेत्री या निर्देशक जो भी मतलब हस्तियां हैं फिल्म जगत के, उनको अगर वो दिवंगत हो चुके होते हैं या कुछ ऐसा घटना होती है तो इन मेमोरियम में उनको याद किया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि अभी हमारे भारत देश से जो है लता जी, जो कि बहुत ही मशहूर गायिका रहीं, उनका निधन हुआ, और दिलीप कुमार जी का भी, ठीक है। तो इनको शामिल लेकिन नहीं किया गया था। इम्पॉर्टेंट ये है कि इन मेमोरियम जो कि याद किया जाता है, जिसमें लोगों को जो भी अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, उसमें लता जी और दिलीप कुमार को शामिल नहीं किया गया। इसके बावजूद कि कई लोगों को और शामिल किया गया पूरे देश में, जहाँ जहाँ से ऑस्कर्स अवार्ड के लिए लोग आते हैं, लेकिन लता जी और दिलीप कुमार को इसमें शामिल नहीं किया गया। पिछले वर्षों में जब
हुए हैं अवार्ड्स, तो भारत के जो भी ऐसे रहे हैं जिनको श्रद्धांजलि देनी जानी चाहिए थी, उन सबको इसमें शामिल किया गया था। लेकिन इस बार 2022 के ऑस्कर पुरस्कारों में इन मेमोरियम में लता जी और दिलीप कुमार को शामिल नहीं किया। यहाँ से भी एक हो सकता है क्वेश्चन बन सकता है कि पूछ लिया जाएगा कि किस सेशन, कौन सा सेशन है जिसमें जो है भारतीय लता जी को या दिलीप जी को शामिल नहीं किया गया। तो दे देगा इन मेमोरियल इस टाइप की कुछ भी चीज़ें बना कर दे सकता है ना। तो ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट बातें थी ऑस्कर अवार्ड 2022 की। आइए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। तो ऑस्कर पुरस्कार 2022 का 94वां संस्करण अभी मार्च में ही आपका ये पुरस्कार का वितरण किया गया, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा को दिया गया। लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि द पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कोडा मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया। इसके बाद है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैम्पियन को बनाया गया, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला, और वो भी किस मूवी के लिए? तो द पावर ऑफ द डॉग के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। इसके बाद देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है विल स्मिथ को। विल स्मिथ भी चर्चा में थे, इनकी थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी स्टेज पर अवार्ड लेते वक्त, जो कि इनको किंग रिचर्ड मूवी में विल स्मिथ को जो है अभिनेता के रूप में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पुरस्कार मिला है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है जेसिका चेस्टन को। और भारत की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री मूवी राइटिंग विद फायर, जो कि दलित महिलाओं के ऊपर आधारित थी, एक समाचार पत्र के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री थी, इसको शामिल किया गया था, लेकिन ये कोई भी अवार्ड जीतने में सफल नहीं हुई। ये भी लेकिन शामिल हुई थी इसलिए भारत की तरफ से, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात थी यहाँ पर, ऑस्कर 2022 में इन मेमोरियम में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। जैसे कि मशहूर गायिका लता जी का अभी निधन हुआ, दिलीप कुमार जी का निधन हुआ, लेकिन इन लोगों को शामिल नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि कभी ऑस्कर में अवार्ड में शामिल नहीं किया जाता था, ये पहली बार है। किसी कारण से हो सकता है या भूल चूक जो भी हुई हो, लेकिन इस बार भारतीयों में लता जी और दिलीप जी को शामिल नहीं किया गया है। इसके पहले शामिल किया जाता रहा है। तो ये भी एक यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, जाननी ज़रूरी है। तो ये था ऑस्कर अवार्ड के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।